हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे ऊंची उड़ान भरे, बेहतर शिक्षा पाएं और बड़े होकर दुनिया में नई पहचान बनाएं। लेकिन जब स्कूल ही उनके सपनों का कब्रगाह बन जाए तो सोचिए उन माता पिता पर क्या गुजरेगी। कहते हैं माता पिता के बाद अगर कोई इंसान बच्चे के सबसे करीब होता है तो वह है उनका गुरु यानी शिक्षक। वही शिक्षक जिसके हाथों में माता पिता अपने बच्चे का भविष्य सौंपते हैं, यह सोचकर कि उनके बच्चे को सही दिशा मिलेगी। लेकिन सोचिए, जब वही गुरु अपने शिष्य का रक्षक नहीं बल्कि जल्लाद बन जाए तो क्या होगा? यह सवाल आपके दिल में भी चुभेगा। लेकिन इस कहानी की जड़ें अंधविश्वास की उस गहराई तक जाती हैं जहां तर्क और इंसानियत दम तोड़ देती है। हाथरस की घटना ने इस सवाल को हर माँ बाप के दिल में जगा दिया है, क्योंकि यहाँ के एक स्कूल के सनकी प्रिंसिपल ने अंधविश्वास के नाम पर 11 साल के मासूम बच्चे की बलि चढ़ा दी। वजह तंत्र मंत्र अंधविश्वास। एक ऐसा अंधविश्वास जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। दिनेश बघेल जो एक स्कूल का प्रिंसिपल था, एक ऐसा शिक्षक जिसने अपनी जिम्मेदारी को तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की कालिक में रंग दिया। उसने सोचा कि एक बच्चे की बलि देने से उसका स्कूल तरक्की करेगा, और इसी सोच ने मासूम कृतार्थ के जीवन को खत्म कर दिया। वैसे तो स्कूल के गेट पर कुछ अच्छी और मोटिवेशनल बातें लिखी होती हैं, लेकिन प्रिंसिपल दिनेश बघेल के स्कूल के गेट पर घोड़े की नाल और कपड़े की गुड़िया टंगी थी। एक मासूम बच्चा सोचता होगा कि यह किसी खेल का हिस्सा है, लेकिन हकीकत इससे भी भयानक थी। उस दिन कृतार्थ का स्कूल का सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। दरअसल प्रिंसिपल का पिता खुद को बड़ा तांत्रिक समझता था। उसका मानना था कि अगर किसी एक बच्चे की बलि दे दी जाए तो स्कूल के भाग्य चमक उठेंगे। बस यहीं से शुरू हुआ एक मासूम की जिंदगी का अंत। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस में हाल ही में एक स्कूल में हुई दुखद घटना के बारे में। हाँ, मैं उस कक्षा 2 के बच्चे की बात कर रही हूँ जिसे कथित तौर पर एक काले जादू की रस्म में बलि चढ़ाया गया। मैं इस भयावह कहानी को तुम्हारे सामने रखूंगी और यकीन मानो, ये जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा भयानक है। अब इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, चलिए पहले घटना का परिप्रेक्ष्य समझते हैं। तो हाथरस कोई साधारण जगह नहीं है। ये अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में एक अंधेरे बादल ने इस शहर को घेर लिया है। एक स्कूल जहां मासूम बच्चे होते हैं, उज्जवल भविष्य होते हैं, वहां से एक त्रासदी भरी कहानी सामने आई है। एक दूसरी कक्षा का बच्चा जो अभी अभी इस सुंदर दुनिया में कदम रख रहा था, उसके साथ कुछ इतना अमानवीय हुआ कि इसे सोचकर गुस्सा आता है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और टुकड़ों टुकड़ों में समझते हैं कि यहाँ असल में हुआ क्या। तो ये एक सामान्य दिन था स्कूल में। बच्चे शायद हंस रहे थे, खेल रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अकल्पनीय चीजें हो रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग अंधविश्वास के चलते तांत्रिक प्रथाओं की ओर बढ़े और बलि के माध्यम से काले जादू की ताकतें हासिल करने की कोशिश की। कृतार्थ के माता पिता को सुबह यह बताया गया था कि उनका बच्चा बीमार है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह थी। जब परिवार स्कूल पहुंचा तो वहां कृतार्थ नहीं था। पूछने पर बताया गया कि उसे इलाज के लिए ले गए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने दिनेश बघेल को उसकी कार में पकड़ा,
पिछली सीट पर छात्र कृतार्थ का शव पड़ा था और गर्दन पर हत्या के निशान। पुलिस ने स्कूल संचालक दिनेश और उनके साथ 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल में पहले भी कई बच्चों की हत्या की कोशिश की गई थी। और ये मेरा बेटा जो है डीएल पब्लिक स्कूल रसगवा में पढ़ता है, उसी हॉस्टल में, उसके अंतर्गत ही रहता है। तो आज सुबह मेरे पास 5 बजे जो है फ़ोन आया हुआ था कि आपके बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप एक बार आ जाएं। तो मैं जब अपने घर से निकला स्कूल के लिए तो मैं वहाँ से निकल चुका था आधे रास्ते, तब फिर इन्होंने फ़ोन किया मुझे कि नहीं आपके बच्चे की और सीरियस स्थिति हो गई है। तो ये बोलता है मेरे से कि मैं सादाबाद लेके जा रहा हूँ। सादाबाद तक फिर हमने इसका पीछा किया हुआ है। इन्होंने ना तो कोई गाड़ी रोकी हमारे लिए, ना ये रुक रहे हैं, हमने फ़ोन कर रहे हैं और बता रहा है कि नहीं मैं आगे चल रहा हूँ। और काफ़ी फिर हम आगरा भी पहुँच गए हैं देख के, पर आगरा तक ये हमें नहीं मिले हैं। फिर हम वहाँ से लौट के आ गए, तब इस बंदे को हमने जो है सादाबाद में आकर के पकड़ा हुआ है। अंधविश्वास के नाम पर हुई इस हत्या ने एक मासूम की जिंदगी के साथ साथ उन करोड़ों माता पिता के विश्वास को भी तोड़ दिया है। लेकिन देखो, कुछ समाजों में काले जादू की मान्यताएं आज भी गहराई से जमी हुई हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे अलौकिक तरीकों से ताकत या धन हासिल कर सकते हैं। यह एक दुखद याद दिलाता है कि कैसे अज्ञानता हमें अकल्पनीय परिस्थितियों तक पहुंचा सकती है। जब ये खबर फैली तो पूरा समुदाय गुस्से में था, और होना भी चाहिए। माता पिता, शिक्षक और यहाँ तक कि बच्चे भी सदमे और डर से भर गए। कैसे एक शिक्षा का स्थान इतनी बुरी घटना का स्थल बन सकता है? कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तुरंत बच्चों की सुरक्षा और न्याय की मांग की। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस घटना से पूरे शहर में भावनात्मक उथल-पुथल मच गई और कुछ ने तो स्कूलों में सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए। तो जाहिर है स्कूल को इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। उन्होंने तुरंत स्कूल को बंद करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो सुरक्षा उपाय लागू करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कभी ना हो। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है, ये इतना बढ़ने कैसे दिया गया? आप सोच सकते हैं कि क्या कोई संकेत या लाल झंडे थे जिन्हें नजरअंदाज किया गया? इसे स्वीकार करना मुश्किल है और ये स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन मैं आपसे आपकी राय सुनना चाहती हूँ। नीचे कमेंट्स में बताइए, अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? अब चलिए थोड़ा अलग रास्ता लेते हैं। लोग आज के समय में भी काले जादू में क्यों विश्वास करते हैं? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कुछ और गहराई है? मुझे लगता है कि ये अक्सर डर, निराशा और शिक्षा की कमी से उत्पन्न होता है। जब लोग खुद को बेबस महसूस करते हैं तो वे कुछ भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो भी उन्हें उनकी परिस्थितियों पर थोड़ा सा भी नियंत्रण दे सके। ये दुखद है, लेकिन साथ ही ये हमें याद दिलाता है कि हमें अंधविश्वास और हकीकत के बीच की समझ को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम एक समुदाय के रूप में कैसे फ़र्क ला सकते हैं? आओ कुछ समाधान खोजते हैं। हमें इन खतरनाक मान्यताओं के बारे में जागरूकता फैलानी होगी, खासकर युवाओं के बीच। वर्कशॉप्स, सामुदायिक कार्यक्रम और शायद सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से, जिससे मिथकों का भंडाफोड़ किया जा सके और युवा पीढ़ी में तार्किक सोच विकसित की जा सके। कल्पना करो कि अगर हर बच्चा मिथक और हकीकत के बीच का फर्क सीख जाए। सोचो, इससे कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। मेरे लिए इस घटना ने न सिर्फ ऐसी प्रथाओं की बुराई को उजागर किया, बल्कि ये भी कि हमें सामूहिक रूप से जिम्मेदारी उठानी होगी कि हमारे स्कूल और समुदाय हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बने रहे। तो चलिए हम सब मिलकर जागरूकता फैलाते हैं। इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को टैग करो और बातचीत शुरू करो, क्योंकि अंत में ये हमारे भविष्य की सुरक्षा के बारे में है, हमारे बच्चों के लिए है, हमारे समुदाय के लिए और पूरे समाज के लिए है। आज के लिए इतना ही, और आप जानते हैं कि क्या करना है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बटन को दबाएं।
ताकि आपको ऐसी ही और भी जानकारीपूर्ण कंटेंट मिलते रहें। इस बातचीत को जारी रखेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ मायने रखती है। धन्यवाद।